वेलकम है आज आपका एक बार फिर से हमारे इस छोटे से YouTube चैनल फैक्ट म्यूलिश पर। दोस्तों आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे कलरफुल देश के बारे में। इस देश में हर 100 में से 15 महिलाएं अकेले रहने पर मजबूर है। इस देश का इतिहास काफी शांत रहा है और यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता देखने योग्य है। इसी के साथ यहाँ महिलाओं को देह व्यापार करने की आजादी एक नॉर्मल जॉब की तरह दी जाती है। यह देश इतना ज्यादा सुंदर है कि यहाँ की आबादी से ज्यादा तो टूरिस्ट ही यहाँ घूमने चले जाते हैं। इतनी खास बातें होने के बावजूद भी बहुत ही कम लोगों ने इस देश के बारे में सुना है और बहुत से लोगों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोराकाओ देश के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आने वाली नई वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर ले। कोराकाओ एक डच आइलैंड देश है जो डच कैरिबियन आइलैंड्स में से एक है। यह देश अपने समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। यहाँ का समुद्री जीवन और रेत, साफ पानी सब कुछ बयां कर देता है। देश का सबसे बड़ा शहर विल्मस्टेड है जो यहाँ की राजधानी होने का सम्मान अपने पास रखता है। विल्मस्टेड सिटी अपनी कॉलोनी की वास्तुकला, फ्लोटिंग क्वीन एमा ब्रिज और 17वीं शताब्दी के यहूदी धर्म के मंदिरों के लिए मशहूर है। दोस्तों कोराकाओ की कुल आबादी केवल 1,52,000 है और यहाँ के ज्यादातर लोग पापियामेंटो और डच भाषा बोलते हैं। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह देश केवल 444 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। कोराकाओ एक ऐसा आइलैंड देश है जहाँ महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से 15% ज्यादा है। मतलब यहाँ की 20,000 महिलाओं को विवाह के लिए दूसरे देश जाना पड़ता है। 17वीं शताब्दी में कोराकाओ देश में डच लोगों का कब्जा हुआ और इन्होंने यहाँ कई बस्तियां, रंगीन इमारतें और शानदार संस्कृति का विस्तार किया। राजधानी विल्मस्टेड एक ऐसा शहर है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया है। दोस्तों मान लीजिए अगर मैं आपसे कहीं का एड्रेस पूछता हूँ तो आप बोलेंगे सीधे जाना, ये कॉलोनी, ये गली। लेकिन दोस्तों इस देश की बात ही निराली है। यहाँ के लोग वहाँ की बिल्डिंग की कलर से एड्रेस बताते हैं। अगर बिल्डिंग कलरफुल है तो उसके कलर के अनुसार लोग एड्रेस बताते हैं और दोस्तों अगर बिल्डिंग कलरफुल नहीं होती तो लोग उसे निर्वस्त्र एड्रेस बोलते हैं। दोस्तों यहाँ के समुद्र का पानी इतना साफ होता है जिसे पीने के योग्य बनाने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। कोराकाओ में नींबू, नारियल, संतरे और विटामिन सी से भरपूर फल अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। जब 16वीं और 17वीं शताब्दी में लंबी लंबी समुद्री यात्राएं करी जाती थी तो लोग हाइड्रेशन का शिकार होने लगते थे। दोस्तों पुर्तगाल की और स्पेन के कई जहाज जब यहाँ पहुँचे तो उसमें हाइड्रेशन से बीमार लोग ठीक हो गए। तब से इस कोराकाओ देश को हीलिंग आइलैंड भी कहा जाने लगा। दोस्तों कोराकाओ देश में हमिंग बर्ड, बगुले, यहाँ तक कि राजहंस अपने रहने का ठिकाना बनाते हैं। 16वीं शताब्दी में जब डच यहाँ पहुँचे तो उन्होंने दुश्मनों से बचने के लिए और लुटेरों से बचने के लिए इस आइलैंड के चारों ओर खास जगहों पर किलों का निर्माण किया। इसलिए इस छोटे से देश में किलों की कोई कमी नहीं है। फोर्ट एम्स्टर्डम 1635 में बनवाया गया। फोर्ट बिकेन्सबर्ग 1737 में बनाया गया। दोस्तों इस देश में नीदरलैंड एंटिलियन पैसे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो भारत के 45 रुपए के बराबर माना जाता है। टूरिज्म इंडस्ट्रीज यहाँ की कमाई का एक बड़ा योगदान है। इस देश में ज्यादातर टूरिस्ट नीदरलैंड, ईस्ट अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड से आते हैं। जिन्हें क्रूज शिप पर यात्रा करना पसंद है उनके लिए बहुत पसंदीदा देश होता है। लेकिन ऐसी यात्रा में काफी खर्चा लगता है। कोराकाओ के पश्चिम तट पर आप सबसे बुद्धिमान मछली डॉल्फिन्स को
देख सकते हो। यहाँ की डच और स्पेनिश संस्कृति की संगम और शानदार नीले समुद्र के किनारे लोगों के दिल जीतने में कामयाब रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कभी किसी आइलैंड पे जाने का मौका मिले तो कोराकाओ को अपनी लिस्ट में जरूर ऐड कीजिएगा। हम मिलेंगे अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय श्री अकाल, खुदा हाफिज।